एक समान शेष बचना, एचसीएफ के प्रश्न में प्रश्न कैसा रहेगा, पढ़ के भी एक किताब में सुना देते हैं या ऐसे भी, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। तो मेरे माइंड में आना चाहिए एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 185, 225, 375 से भाग देने पर एक समान शेष बचे। यानी एक ऐसा संख्या हमको प्राप्त करना है, उस तीनों संख्या का भाग देना तो शेष बचे ना, सब में समान शेष बचे। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, समान शेष बचने में प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और प्राप्त अंतर का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जिसे क्वेश्चन हम किताब में भी खोज के आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यह क्वेश्चन आया, क्वेश्चन एग्जाम्पल ऐसे 10 है, एग्जाम्पल 10 है, दोबारा बताएंगे, हम नोट्स को समझाने के लिए बता रहे हैं, वीवीआई पॉइंट है। क्वेश्चन कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर ना एक समान शेष बचे। एक ऐसा हमको संख्या लेना है, एक संख्या इसको भाग दे तो भी, इसको भाग, जैसे वह संख्या x है, इसको भाग दे तो भी और इसको भाग दे तो भी प्रत्येक दशा में जो समान शेष बचे ना, सबका समान, इसमें अगर 3 बच रहा है तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 ही बचे। जब एचसीएफ के प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कही जाए तो आपको करना क्या है कि प्रत्येक बड़ी संख्या में से याद रखिएगा, एक समान शेष बचने की बात कहे तो प्रत्येक बड़ी संख्या यानी 590 है, 908 है और 1014 है। प्रत्येक बड़ी संख्या मतलब 1014 में से 908, 1014 में से 590 और 908 में से 590। प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लिए। अब किसी में से कोई नहीं घटना है ना, घटाने के बाद जो ये अंतर आएगा, ये अंतर आएगा ना, अंतर, इसी का एचसीएफ ज्ञात कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक समान शेष बचने की बात कहे तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए, प्राप्त अंतर का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्लियर? अब आगे पॉइंट पढ़िएगा। एलसीएम के प्रश्न में यदि अलग-अलग भाजक और अलग-अलग शेषफल की बात, ये दोनों पॉइंट में डबल स्टार दिला होंगे ना, इसमें भी डबल स्टार दे लीजिए। दोनों में डबल स्टार इसलिए ज़रूरी है कि यह अगर पॉइंट आपको कंप्लीट नहीं है तो ना घस के मर जाइएगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। है बहुत आसान सा, पर आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक अभी हमने जो बताया वो एचसीएफ के प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कहा, तो क्या करना चाहिए, प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना चाहिए, प्राप्त अंतर का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर क्या होता है कि एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहे। क्वेश्चन कहेगा कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 20, 30 और 40 शेष बचे। यानी अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल। ऐसा आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़ा है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में होगा कि क्रमागत रूप से 10, 12, 15 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचे। हुआ ना, अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर हम कैसे पता करेंगे कि यह एलसीएम का क्वेश्चन है कि नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, उसके लिए फर्मा तैयार करते हैं ना, अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल, ये फर्मा नहीं तैयार करते हैं। और जब एलसीएम का प्रश्न हो तो उसका अलग तरीका से बनाते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों को हम कैसे पहचानें कि एलसीएम का प्रश्न है कि नंबर सिस्टम का। क्रमागत रूप से भाग रहे, अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल है, नंबर सिस्टम का ये बॉक्स बना लेंगे। और जब प्रश्न में कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। एलसीएम का प्रश्न जान जाएगा, छोटी छोटी यूज है तो एलसीएम। जहाँ भी छोटी छोटी संख्या कह दे, सीधे डायरेक्ट छोटी से छोटी संख्या या डायरेक्ट बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो समझिए एलसीएम और एचसीएफ है। अंकों की कह दे कि 4 अंकों की छोटी छोटी या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, अब यहाँ ये नहीं कहिएगा सर छोटी से छोटी तो कह देता है एलसीएम ज्ञात करने, पर अंक हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर सिस्टम का भी हो सकता है ना। तो अगर प्रश्न में छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे और अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल, तो करना क्या चाहिए कि इसमें क्या होगा नंबर सिस्टम में, कि नंबर सिस्टम में होगा ना, मान लेते हैं ये 10 है, ये 8 है और ये 7 है, भाग देने पर 1, 2, 1, यानी ये जो अंतर होगा ना भाजक क्या, ये अलग अलग अंतर होगा नंबर सिस्टम के प्रश्न में। जबकि एलसीएम का प्रश्न होगा कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 25, 35 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 20, 30 और 40 शेष बचेगा। यानी एलसीएम के प्रश्न में जो अंतर होगा ना भाजक और शेषफल का कॉमन अंतर होगा,
भाजक और शेषफल का अंतर हमेशा समान। एलसीएम के प्रश्न का ये भी चिन्ह है। अगर समान नहीं है अंतर तो वो प्रश्न किसका हो जाएगा? नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम को कैसे बनाते हैं? तो बॉक्स के साथ। ये हमेशा समान होगा, ये अंतर होगा ना, हमेशा समान होगा। एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को हम क्या करते हैं? एलसीएम में से घटा लेते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे? तो 25, 35 और 45 इसका एलसीएम निकालेंगे और इसमें से कॉमन अंतर को घटा देंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम में से घटा लेते हैं। क्लियर? ये दोनों पॉइंट बहुत नेसेसरी है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर एचसीएफ के प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कही जाए अलग बात है, और एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल की बात कही जाए, दोनों दो चीज़ है ना, दोनों में अंतर पता होगा ना। एचसीएफ के प्रश्न में प्रत्येक बड़ी में से छोटी को घटाते हैं और एलसीएम वाला में भाजक शेषफल के अंतर को एलसीएम में से घटाते हैं, यही ना। बड़े दिन के बाद राहुल जी बहुत एंजॉय करके आए हैं। कितना दिन की यात्रा में गए थे? 15-20 दिन। कितना आदमी थे? 2 आदमी। आप और? अच्छा, अचानक घूमने के लिए? एग्जाम कौन सी का? अच्छा, DRDO कहाँ था सेंटर? उनका था, भैया का। अच्छा, आप सहयोग में गए थे। कितना पैसा उड़ा के आए? 15-20 हज़ार उड़ा लिए। वाह, अपना को होना है, ऐसा तो होना चाहिए। अभी विद्यार्थी कौन है जी कि 20,000 रुपया दोनों आदमी मिला के 20,000? दोनों आदमी मिला के 20,000 सस्ते में मार दिए जी। पूरा उत्तराखंड को माप दिए। हाँ, तो हम तो स्टोरी देख के संतोष करते थे तब तो समझे। कहाँ तब पता चला अरे भाई उत्तराखंड में ये सब चीज़ भी है। पूरा एकदम एंजॉय किए हैं मस्ती से। डेली है ना व्हाट्सएप पर स्टोरी पर पता तो चल रहा है। रियल में व्हाट्सएप का ये जो स्टेटस है ना, 2 काम के लिए है और लोग ज़बरदस्ती तीसरा चौथा काम के लिए यूज़ करता है। एक तो कोई आप विशेष काम कर रहे हैं, लोग को जनाना है या जलाना है तो स्टेटस पे लगाइए, और नहीं किसी को बिना बात कहे हुए तीर मारना है तो भी स्टेटस का काम करें। 2 ही की चीज़ है ना स्टेटस पे। अब जुटे का भोर भोरे गुड मॉर्निंग लगा लिए तो एगो भगवान का गाना लगा दिया, इसे कोनो स्टेटस लगाने की चाहिए जी? ये बात होगा? स्टेटस मतलब क्या होता है? उसका नाम स्टेटस क्यों दिया गया? पावर है। और जुटेगा भगवान का आरती लगा दीजिए तो फोटो लगा दीजिए। हाँ, उसके बाद नहीं लगा। स्टेटस का मतलब यही होता है क्या? आप कहीं शादी में गए, सब दिन कुर्ता पे शर्ट पैंट पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, उस दिन कहीं बढ़िया कपड़ा पहने, लोगों दिखाए कि भाई हमारे पास है। अब सबको तो नहीं घरे घरे खोजते जाइएगा, देखिए हमारा पास है, देखिए हमारा पास है। नहीं तो एक और बात हो सकता है, शादी ब्याह का फ़ोटो जाते हैं, बरियाती जाते हैं, फ़ोटो लगाने का और मतलब है कि हमको भी लोग पहचानता है, हमरो लोग न्योता देता है, हम भी जाते हैं गाने के लिए। क्या तो बिना मतलब का चाहिए? हम तो आदमी से परेशान है कि बिना मतलब का कुछ लगाया हुआ है, या कुछ ऐसा चीज़ जो आपको दिल को भा जाए, ये आपके माइंड में चेंजिंग ला दे, तो कोशिश करेंगे कि दूसरों को ला दे। क्या स्टेटस वही लगाने का चाहिए। डेली लगाइएगा ना, कुछ तो ऐसा वैल्यू नहीं का, बनी उसी को नहीं देखेगा। कुछ आदमी है कुछ हो ना हो 5 को स्टेटस डेली लगाना है, वो देखता नहीं आदमी, वो आगे बढ़ा देता है। और जो कभी कभी लगाता है, कुछ लगा दीजिए, खोज के देखे ओ ये तो कभी नहीं लगाता है, तो ये स्टेटस होता है। पर खूब मजा किए ना, हम लोग भी सपने सपनाते कभी जाएंगे मगर केदारनाथ। अच्छा, जीवित रहे तो जाएंगे कभी। तो ये दोनों बात पॉइंट को समझ गए, चलिए मिटा देते हैं। क्या हुआ? देखिए जीवन में ना अगर सब कुछ सही है तो आदमी को घूम लेना चाहिए, मगर लोग कंजूसी के फेर में और झूठे आपको बीजी बजाने के फेर में, इच्छा शक्ति के फेर में भी नहीं जाता है। पैसा है और मनो है पर इच्छा शक्ति नहीं हो पाता है। वो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहन बनिया घर में खाते हैं सुतल हैं, जाना चाहिए। क्या बोले? हाँ, कहाँ उस सब का फोटो नहीं डालते थे? क्या चीज? तो खिंचाएगा ही नहीं, उसमें कोनो दिक्कत था? एक दिन खिंचा लेने से क्या होता? हाँ नहीं, अच्छा किए।
हाँ, कौन शादी ब्याह हो गया है कि घर में मार फंस जाएगा? शादी ब्याह नहीं ना हुआ है अजी? शादी विवाह नहीं ना हुआ है आपका? देखने से तो बहुत कुछ नहीं लगता है, देखते में क्लास में कहेगा सब कुमारे हैं, पर अंदर से 2-4 को भी हाल उसमें रहता है। जमाना बहुत खराब है। सर आप तो सर किसी देख के अंदाजा लगा सकते हैं ना। हाँ, ये बात कहिए कि आप देख के, हाँ तो वो आज़ादी सिंगले का था, फोटो खिंचा भी लेते 2-4 को 5 को 10 को। कौन शादीशुदा से कि घर पे आके कुचैया होता है, खिंचा लेते 2-4 को, रखते तो भाई विदेशी के साथ फोटो खिंचैले हैं क्या? किसी के जलाने के लिए भी काम आ सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे का पढ़िएगा। एलसीएम तथा एचसीएफ के प्रश्न में दोनों संख्या मानना पड़े तो हम सदैव एचसीएफ के साथ मानते हैं। देखिए अभी तक संख्या हम लोग को मानना पड़ता था एगो संख्या। इस संख्या मानने का तरीका है ना, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा और हम उसका रूप रंग बदलते जाएंगे। पहले अभी तक संख्या मानना पड़ा एगो संख्या तो माने x ना, दूगो संख्या मानना पड़ा तो एगो x एगो y या a b। ये मानना कि क्या होता है, संख्या मानते क्यों हैं, ये हम नंबर सिस्टम में बताएं कि संख्या क्यों मानते हैं। कि गणना करने के लिए, गणना करने में कोई पद अननोन रहता है, जो कोई पद है जिसे हमें ज्ञात करना होता है, फाइंड करना होता है, पता लगाना होता है। पता है कि यहाँ पे कुछ है पर हम जानते नहीं कि यहाँ पर है क्या। ये पता है कि यहाँ पे कोई संख्या है पर उस संख्या के बारे में हमको नॉलेज नहीं है। तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए चिन्ह के रूप में हम कोई संख्यात्मक मान न देके कोई अल्फ़ाबेट या कोई सिंबल हम वहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे कोई चिन्ह है, यहाँ पे कोई संख्या है जिसे हमको ज्ञात करना है, राइट। तो इसके लिए हमने एगो संख्या ज्ञात करना हो तो x, दो संख्या ज्ञात करना हो तो y या a b दे। अपने सुविधानुसार कोई चिन्ह भी आप दे सकते हैं, ऐसा जो नहीं कि a b दे और x से y दे। बस संख्यात्मक मान नहीं होना चाहिए और गणितीय चिन्ह नहीं होना चाहिए। जो गणित के गणना करने के लिए चिन्ह यूज करते हैं वो चिन्ह नहीं होना चाहिए। अब मान लें कहीं पर अननोन पद है, वहाँ पर हम प्लस दे देंगे, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो गणना करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, a b c d x y या वहाँ पे स्टार बना सकते हैं, रेट ऑफ दे सकते हैं, हैच दे सकते हैं, क्योंकि इसका यूज गणना करने के लिए नहीं होता है। हाँ, अब रुपया का चिन्ह दे देंगे तो ये नहीं दे सकते क्योंकि संख्या में रुपया का चिन्ह यूज होता है। तो सिंबल हम यूज करते हैं। अभी तक तो हम एक्स वाई जाने, ए बी सी डी जाने। अब अगला चैप्टर आए, अब हमने कह दिया अलग बात, हमने कह दिया कि प्रश्न में अगर संख्या मानने को कहे, प्रश्न में यदि संख्या मानने को कहे तो एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में संख्या एचसीएफ के साथ मानते हैं। कैसे कि दो को संख्या रहे, दो संख्या का एलसीएम दे दे 150, एचसीएफ दे दे 5 और दोनों संख्या क्या है, तो दोनों संख्या क्या मानेगा, ए और बी। नहीं मानना चाहिए। मानेंगे, मानना अधिकार है कि दो संख्या अलग अलग है तो हम ए भी मानेंगे, मानिए, परेशान होते रहिए। पर पढ़ते क्यों हैं, कला क्या होता है कि उसको आसान से कैसे बना ले, तो हम उसको बताएंगे कि वह ए बी इसमें नहीं मानिए, दोनों संख्या मानना है ना। एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में जब भी संख्या मानना पड़े और दोनों का दोनों संख्या, हाँ एगो संख्या मानना है कोई तो एक्स वाई जेड मान लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का दोनों संख्या मानना पड़े तो आप एचसीएफ के साथ मानिए। अगर एचसीएफ प्रश्न में दिया हुआ है तो जैसे दो संख्या का एचसीएफ 5 है और एलसीएम 150 है तो पहला संख्या मानेंगे, माना कि प्रथम संख्या 5a और दूसरा 5b। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, 1/4 में बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। इसलिए एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में याद रखिएगा कि अगर संख्या मानना पड़े, दोनों का दोनों संख्या, एगो संख्या के लिए कुछ भी मान लीजिए चलेगा, दोनों संख्या मानना पड़े और एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ के साथ मानना चाहिए। क्लियर। अब मानते क्यों हैं एचसीएफ के साथ, कि एचसीएफ हमको पता है, एचसीएफ मतलब चाकू, एचसीएफ मतलब भाजक, एचसीएफ मतलब विभक्त करने वाला, और एचसीएफ एक ऐसा संख्या होता है उस सभी संख्या तथा एलसीएम को पूर्णतः विभक्त करता ही करता है, इसलिए ऐसा हम करते हैं, राइट। नेक्स्ट, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो और इसे संख्या रूप में लाने हेतु x के साथ लिखा जाता है। x उस सभी संख्या का एचसीएफ। प्रश्न में दी गई संख्या है ना, क्या आएगा, प्रश्न में दो को संख्या दिया है, एगो दिया है 2, एगो दिया है 3 अनुपात में, यानी ये 2-3 अनुपात का मतलब क्या होगा, ये 2:3 अनुपात में दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका जो कॉमन मान है ना, इसके एचसीएफ को उड़ा दिया है, एचसीएफ को इसमें से खींच लिया है। जैसे अगर 15 और 25 लिखा हुआ है, इसको अनुपात में जब हम लिखेंगे लिखेंगे 15:25, ये सही नहीं है। अनुपात में अपने लिस्ट रूप में रहता है, अपने सरलतम रूप में रहता है, छोटा रूप में लिखता है। ये दोनों का एचसीएफ है ना, इसको इसमें से हटा देंगे, दोनों का एचसीएफ क्या आ गया 5, और 5 से दोनों को भागा देंगे और 3 अनुपात लिख देंगे 5। ये अनुपात के कारण इसका कॉमन मान उड़ गया। तो यहाँ पे तो हम काटे, लोगों को पता है कि इसमें कॉमन 5 है, इसमें कॉमन क्या है,
2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 10, 20 कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए जब भी अनुपात में दी गई संख्या को संख्या रूप में लिखे तो हम किसके साथ लिखे? x के साथ। अगर दो संख्या 2:3 में दिया हुआ है तो एक संख्या होगा 2x, एक संख्या होगा 3x। अनुपात में दी गई संख्या को जब संख्या रूप में लिखते हैं तो x के साथ लिखते हैं, क्योंकि इसका कॉमन मान है इसमें से हटा। अनुपात का मतलब ये होता है, अनुपात का मतलब होता है कॉमन मान को हटा देना। जब इसको संख्या रूप में लिखते हैं x के साथ, और x दोनों का है ना वो HCF है। x जो होता है दोनों का HCF ही होता है, याद रखिएगा ना। नेक्स्ट पढ़िए। एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहते हैं, परंतु प्राप्त एलसीएम सभी संख्या में सबसे बड़ा है। देखिए एलसीएम के मतलब, एलसीएम का मतलब ये होता है वह छोटी छोटी संख्या का ज्ञात करे, या एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहता है। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में कहता है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे पर विभक्त होने वाला, और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे पर विभक्त करने वाला। इसलिए कहता तो छोटी है पर निकलता आंसर बड़ा है, सबसे बड़ा संख्या या उससे बड़ा। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ देखिए, 3 को संख्या हम लिख लेते हैं, 5, 10 और 20। एलसीएम क्या होगा कि एलसीएम इस सब में से सबसे बड़का होगा या उससे भी बड़का होगा। एलसीएम कहता है छोटी छोटी निकालने के लिए, जब इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो एलसीएम इसका निकलेगा 20। एलसीएम सभी संख्या में सबसे बड़का होगा या उससे भी बड़ा होगा, जबकि एचसीएफ सभी संख्या में सबसे छोटका होगा या उससे भी छोटका होगा, न तो 1 होगा। अब एक बात का चर्चा हम कर देते हैं कि अब ये माइंड में मत रखिएगा कि सर कह रहे हैं कि एचसीएफ सबसे बड़ा सबसे छोटा संख्या या उससे भी छोटा, नहीं तो 1 होगा। 2 संख्या का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कुछ नहीं तो कम से कम 1 आएगा ही आएगा। अब यही बात पे कल सबसे सीनियर बैच को हुआ टेस्ट, और वो लोग को आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं तो फिर रिवीजन के साथ टेस्ट ले रहे हैं। 1-2 दिन रिवीजन, अगले दिन टेस्ट हुआ। कल एक क्वेश्चन दिए थे हम और सब ने गलती किया, सब का सब गलती किए। 1-2 को छोड़ के 1-2 के बारे में कभी चर्चा हो गया होगा, तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा। और हम पे सवाल उठाएंगे, सर आप ही तो बोलते हैं, नोट्स में लिखा है एचसीएफ सभी संख्या में सबसे छोटा संख्या या उससे भी छोटा संख्या, नहीं तो 1 प्राप्त होता है। ये हम लिखा है, हमें ही लिखा है ना नोट्स में। पर क्या होता है 2 को संख्या रहे तब ना। अब कल क्वेश्चन क्या था, कल हम जो क्वेश्चन दिए थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। 0 और 6 का एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें, बस यही क्वेश्चन था, 0 और 6 का एचसीएफ। तो आपके कहने का अर्थ होता है कि सबसे छोटका न तो उससे भी छोटका, नहीं तो 1 प्राप्त होता है। तो कुछ लोग कहा सबसे छोटका तो कुछ 0 दे दिया, कुछ कहा सबसे छोटका न तो 0 प्राप्त होता ही है 1 प्राप्त होता है, तो कुछ 1 दे दिए। इसका आंसर कोई 0 दे दिए, कोई 1 दे दिए। आज क्वेश्चन चेक होगा, आज देंगे, तो उसमें कुछ लोग मन्ने गुनगान कर रहे थे, सबका दिमाग तो चल रहा था। तो हम तो सुने हैं, कोई कहता है सर तो खुद तो बताए हुए थे ऐसा होता है ऐसा होता है, वो कैसे हो जाएगा, नहीं 1 होगा। कोई कहता है नहीं 0 होगा, कहें कि सर बताएं कि सबसे छोटा संख्या नहीं तो 1 होता है, तो 0 कैसे होगा। सब अपने में लड़ रहा था, डिस्कस कर रहा था, गूगल पे देख रहा था, पता गूगल दिया कि नहीं दिया। पर इस क्वेश्चन के बारे में ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जब 2 संख्या रहे, 2 कोई संख्या रहे, 3 रहे और 5 रहे, 2 संख्या है, संख्या ना दोनों, या तो सबसे छोटका होगा, अगर ये नहीं इससे भी छोटा नहीं तो 1 अवश्य होगा। ये पूर्णतः सत्य है। पर ये जो क्वेश्चन है कि 0 स्वतंत्र रूप में संख्या है, 0 अंक है ना जी, पूर्ण संख्या है, इस संख्या है ही नहीं। एचसीएफ का मतलब होता है भाग देना, एचसीएफ का मतलब बड़का संख्या को छोटका से भाग देना। क्या हम भाग दे पाते हैं किसी संख्या को? नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है ना, 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है, इन्फिनाइट यानी अप्रभाषित है, यानी कि 6 को 0 से भाग ही नहीं दिया जा सकता है। इसलिए 0 और 6 का जो एचसीएफ होगा वो होगा अप्रभाषित, यानी संभव नहीं है, 0 और 6 का नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग क्या कंप्लीट रहिएगा, वो लोग गलती कर लिए, आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक। आइए, हाँ, फिर यहाँ 1 6 रहता तो 1 होता, 3 5 रहता तो भी 1 होता ना। अब क्या है कि 3 को संख्या दिया हुआ है, एलसीएम सदैव सबसे बड़ा संख्या या उससे भी बड़ा संख्या प्राप्त होगा। कहता है छोटी छोटी संख्या पर प्राप्त होता है बड़ी संख्या, चूँकि यह विभक्त होने वाला है, सबसे विभक्त होता है। एलसीएम सभी संख्या तथा एलसीएम से सदैव विभक्त होगा, निश्चित है कि उसको भाग होना ही होना है। जबकि एचसीएफ एक ऐसा संख्या प्राप्त होगा सभी संख्या में सबसे छोटका या इससे भी छोटका न तो 1 प्राप्त होगा। क्लियर? और यह सबको विभक्त करता है। देखिए ये एचसीएफ सबको विभक्त किया,
सभी संख्या तथा एलसीएम को विभक्त किया और एलसीएम सभी संख्या तथा एलसीएम से विभक्त हुआ, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा बुआ। एलसीएम में प्राप्त संख्या सभी संख्या तथा एलसीएम की तुलना में विभक्त होता है। चलिए हो गया। एलसीएम में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहता है, परंतु एलसीएम में प्राप्त संख्या सभी संख्या में से छोटा या उससे भी छोटा ना तो एक प्राप्त होता है। तब इसके लेके गलती नहीं करेंगे, 0 और 6 का एलसीएम 1 ना दे देंगे क्या? अब कोई आदमी नहीं सबसे छोटा प्राप्त होता है 1 ना दे देंगे, 0 1। अब ऐसा गलती नहीं करने का। आगे एलसीएम सभी संख्या का एचसीएफ से सदैव विभक्त होता है, जबकि एचसीएफ सभी संख्या तथा एलसीएम को तुलना में विभक्त करता है। एचसीएफ विभक्त करता है सभी को और एलसीएम विभक्त होता है ना। तो चक्कू कद्दू वाला बात, एचसीएफ काटने वाला है और एलसीएम कटने वाला है। भाजक भाज में एलसीएम भाज्य होता है, विभक्त होता है, और एचसीएफ विभक्त करता है भाजक। की बात, शादी विवाह संपन्न हुआ? शादी में गए थे? हाँ अच्छा किए थे, जाना चाहिए। यह एज में बीत जाता है, शादी विवाह अच्छा लगता है। ये तो थोड़ा ज़्यादा एज हो जाता है ना, टेंशन होता है। लड़का लोग को टेंशन इस बात का होता है, नौकरी चाकरी नहीं हुआ, सब दोस्त महिम का विवाह हो रहा है। अब एगो लड़का को आज देख रहे हैं कि बेचारा बड़ी अफसोस है, उसका पढ़ाए हुए चेला चट्टा सबको विवाह हो रहा है और मास्टर साहब का विवाह नहीं अभी तक हुआ है। अब जिसको बच्चा समझता था, बच्चा समझ के पढ़ा रहा था, बड़ा हुआ, आर्मी में नौकरी हो गया, अब उसका विवाह हो रहा है। अब मास्टर साहब का भी विवाह ही नहीं हुआ है। तो कम में एज में विवाह शादी में मज़ा आता है, समझे। बड़ा एज हो जाएगा, नौकरी चाकरी नहीं हुआ तो भी टेंशन, फलानवा का ये चैन औंठी 30 टाइल गाड़ी घोड़ा, हमारा कुछ नहीं। उसके बाद नहीं ब्याह, नौकरी चाकरी हो भी गया, विवाह हो गया तो भी ब्याह शादी में दिक्कत होगा। मने मने खूब कर आइएगा, करा ना ब्याह, बहुत मज़ा आवे है ना, बाद में पता चलता ना। इसलिए अभी ये खूब घूमिए फिरिए, समझे। विवाह शादी हो एंजॉय कीजिए। क्या जी, नंबर होने के बाद खाली विवाह शादी लगता है बेकारे है। किसका शादी था? किसका? दीदी के बेटी के, मतलब फुआ। दीदी को फुआ क्यों कहते हैं जी? बहुत आदमी को देखते हैं दीदी को फुआ कहते हो, फुआ को दीदी कहते हो। नहीं, पापा का दीदी तो हमरो दीदी, इसी से ना जी। फुआ को दीदी नहीं, वो गलती कैसे कहता है लोग, मतलब हमारा पापा कह रहे हैं दीदी तो हम कह दिए दीदी। फुआ तो फुआ होते हुआ क्या चीज़ हुआ? मान लेते हैं कि आप दीदियों के दीदी कहेंगे, हमारे से बड़ बहन है तो उनको भी दीदी कह रहे हैं, हमारा फुआ है उनको भी दीदी कहेंगे, तो कैसे काम तो गड़बड़ हो जाएगा। एगो को फूफा कहना पड़ेगा, तो एगो को क्या कहेंगे? वो वाला फुआ, वो वाला दीदी का क्या कहेंगे? बुआ। मतलब फुआ वाला जो है दीदी, उनके हस्बैंड को क्या कहिएगा? फूफा जी ना, फूफा जी या दीदी। नहीं मतलब लोग कहता है, अच्छा बात है, अपना अपना सोच, मगर हम मेरा मानना है कि काहे कहता है लोग, फूफे का फुआ कहेगी, क्या दिक्कत है, बुआ कहेगी। चलिए, वही होता है कि जो ऊपर कहता रहता है ना, बोल देता है। कितना लोग तो ये देखे हैं कि दादियों को माएँ कहता है, क्या है कि हमारा बाबूजी माँ कहते तो हम कहेंगे माँ। आगे दिन ये आदत ख़राब ना रहे, क्या घर वाले को कहेंगे ए जी, ये ना कहने लगा ए जी। आदत सुधारना चाहिए ना बच्चा का जी। क्या कहेगा? दादी बोलो, क्या जी? नहीं तो बोलना नहीं, उसको सुधारेंगे, बहुत कुछ बोलने लगेगा, आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे पढ़िएगा। खत्म, साफ, टाटा बाय बाय। राहुल गांधी वाला ख़त्म, टाटा बाय बाय ना। इस चैप्टर में एक ही फार्मूला है, खूब ज़्यादा नोट्स है ना, और नोट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। नोट्स नहीं समझिए चैप्टर नहीं बनेगा, और नोट्स अगर आता है, समझ में आया, तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, चैप्टर के लिए सीधा सा कोई टीचर यही कहेंगे कि एगो फार्मूला हो, उस फार्मूला को बताइए, जैसे बच्चों ने एलसीएम बनते थे उसे बनाते हैं। तो इतना 4 पन्ना 5 पन्ना में हमने क्या लिखाया, और एक एक नोट्स आना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर पूरा नोट्स कंप्लीट है तो कैसा भी क्वेश्चन एलसीएम में सब का देते आपसे बन जाना है। कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं, कॉन्सेप्ट देना। अब आइए, पहला काम आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट काम हम क्या करते हैं, तो आप लोग का कान दिमाग बंद करवा के लिखवा देते हैं, 4-5 पन्ना घसवा दिए, भरवा दिए, उसके बाद उस नोट्स को समझाते हैं। तो आज हमने समझाया, अभी हमने समझाया और एग्जाम्पल हम बताएंगे।
कल इस नोट्स को आपने फेयर करिएगा, दोबारा पढ़िएगा, फिर अगर दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम हो, कल हम आते ही पूछेंगे कि नोट्स में पहले दिक्कत है तो वो पूछ लीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, कोई नोट्स पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा, ये क्या बताया थे भूल गए, या आपके जब तक आपके समझ में ना हो तब तक यूज कैसे कीजिएगा, तो समझ में होना चाहिए, फिर एग्जाम्पल आगे बढ़ेगा, चैप्टर खत्म होता है ना। आइए एग्जाम्पल चलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ कितने विधि से बनते हैं? पर एगो विधि बकवास विधि बनाना था हमको, भाग विधि से है। चलिए आइए एग्जाम्पल 1, कहा 32 और 56 का HCF ज्ञात करें, या महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, मौसा ज्ञात करें, या HCF ज्ञात करें ना। यह कह सकता है कि हायर कॉमन ज्ञात करें, हायर कॉमन फैक्टर भी ज्ञात करें, कहा दे पर HCF का एक और नाम होता है, लिखा है JCB, कहा दे JCB, मट्टी खुलने वाला GCD, हाँ ये हुआ GCD, GCD 7 3 4, क्या दिक्कत है तो कर लीजिए, 7 3 4 ऐसा ही नहीं होता है, तो HCF को 734 कहते हैं ना। आइए HCF भाग विधि से पता है सभी आदमी को, बनाते कैसे हैं कि 56 को 32 से भाग दिए, एक मरतबा 24, शेषफल ही अगले पद के लिए भाजक हो जाता है और अंतिम भाजक ही आपका उत्तर होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ संख्या खत्म हो गया है, खत्म यानी ये शेषफल घेरेंगे, अब ये 32 देते हैं, यानी पिछला भाजक अगले के लिए भाज्य बनता जाता है। आप एक मरतबे लगाएंगे 24 8, शेषफल होगा, जब तक शेषफल होगा तब तक नहीं घेरेंगे, शेषफल को ही घेरेंगे। अंतिम भाजक ही HCF, पता है सभी आदमी को जानते हैं। चलिए मिटा देते हैं। दो नंबर क्वेश्चन में कहा क्या कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 5, 5 के पावर 2, 7 के पावर 4, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 और 7 के पावर 3। हमने इसके लिए पॉइंट लिखाया, कोई आदमी मदद कीजिएगा, पॉइंट हमने क्या लिखाया, क्या वो आप नोट्स लिखे थे, नोट्स लिखे थे ना, इनसे ले लीजिएगा, रहता है ना, बातचीत रहता है ना, जहाँ लड़ाई नहीं कर लेते हैं, हाँ इनसे कॉपी लेके या लिख लीजिएगा सब, नहीं एक जगह रहता है ना, बिना मतलब के लोग लड़की सब मारे झूठों को झगड़ा करती रहेगी, कोनो से बात पे अपना मतलब झगड़ा कर लेगी लड़की सब, लड़का सब नहीं करेगा, लड़का करेगा तो मारपीट कर लेगा, उसका अलगे है। झगड़ा नहीं करिएगा। इतने बड़ी तो नहीं हुए हैं क्या, हाँ तो इनसे कॉपी लेके 2-3 बार खूब पढ़िएगा उसको, और फिर जो समझ में नहीं आवे उसी को फिर पूछिएगा, सर ये बात हमने नहीं समझा, और चुपचाप बैठने का नहीं, पूछने का भी है। हाँ क्या क्या है जी, दूसरा लोग बताएंगे। अब बताइए जी हीरो, ओ यू प्रभात, इसके लिए एक फॉर्मूला अथी लिखा है, नोट्स लिखा है क्या? अरे दाढ़ी नहीं हुआ, मूछ हो गया जी, हम लोग का पहले दाढ़ी हो गया था। हाँ क्या दाढ़ी काट लेते हैं? हाँ क्या लिखा थे बोलिए। हाँ हाँ हमने लिखाया कि प्रश्न में दी गई संख्या यदि गुणनखंड रूप में दिया गया हो, फैक्टर के रूप में दिया गया हो, तो आपको करना क्या है, एलसीएम निकालने के लिए सभी आधार को लिख लेना है और सबसे बड़ा घात, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो सब में आधार हो उसी आधार को और छोटका घात को लिखते हैं। इतना सा बात, दोनों इसका बना देते हैं। कहता तो एचसीएफ है ज्ञात करने के लिए, हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, नहीं 2 में तो है 3, सब में होना चाहिए। अच्छा ठीक, अच्छा 5 लिख सकते हैं और
यानी सब में होना चाहिए। अब देखेंगे 2 लिख लिए, 2 का छोटका घात देखते हैं कितना, तो 2। 5 का छोटका घात कितना, तो 1, कुछ नहीं तो 1। और 7 का छोटका घात 2। इसे कहते हैं ऐसे। काहे भूल जाएगा जी, एक बार देखेगा तो भूलेगा। इतना बड़ा बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है, नोट्स लिखा है, समझाया है, तो फिर भूल जाना है। एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी आधार को लिख लेंगे टोटल। एगो में है, दूगो में है, फिर मतलब नहीं है, एक बार सबको हमको लिखना है तो 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे और 7। अब बड़का घात लिखते हैं। एलसीएम में बड़का घात। कहता तो है छोटका, काम होता है बड़का। कहता तो है बड़का, काम होता है छोटका। ये याद रखिएगा ना। बड़का बड़का बन रहा है जो, समझिए वो अंदर से छोटके हैं। और जो कह रहा है गरीब आदमी है बहुत, मुझे की बात कुछ है। ऐसे हम तो खुद गरीब हैं, पर वो वाला गरीब हम नहीं हैं, ओरिजिनल गरीब हैं हम। शुद्ध गरीब कहते हैं, देसी गरीब हैं। 3 का सबसे छोटा कितना है, 5। अब 5 का बड़का। अब 5 का सबसे बड़का है 3 और 7 का सबसे बड़ा है 4 ना। इतना आसान सा। हाँ 5 का बोलिए ना सर। हाँ 5 का बोलिए। देखिए ना, मोबाइल से छपा गया कि क्या बोले जी, क्या बोले? हाँ बोलने दीजिए ना, कहीं बोलिए ना। सर ये तो एसटीएफ है ना, 5 के पावर 1 जो है ना, ये मतलब ये तो सभी में है ना, फिर ये कैसे होगा? देखिए अब सीधा सा माथा में ये रखिए, एलसीएम में सबको लिख लेना है और एचसीएफ में जो सब में होगा उसी को लिखना है। एचसीएफ कहता तो है बड़का पर लिखना है छोटा सा पावर। एलसीएम छोटा से छोटा कहता है पर लिखना है बड़ा पावर। तो देखिए हमने एचसीएफ में 2 लिखा, तीनों में है। 5 लिखा, तीनों में है। 7 लिखा, तीनों में है। 3 हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? ये 3 सभी में नहीं है। 2 का सबसे छोटा पावर देखिए तो 2 होगा और 5 का छोटा पावर 1 है और 7 का सबसे छोटा पावर 2 है। छोटा पावर देखना है। हाँ वही समझ हो गया। तो वो क्या कर रहे थे, ऐसा जीवन में ना ये 2 मित्र होना चाहिए इनकी तरह कि ज़बरदस्ती मत है, पूछो नहीं क्या दिक्कत है। मैं पूछ रहा था, ये बता रहा था, सोच रहा तो शादी ब्याह में क्या होता है आप लोग को पता होगा कि नहीं, बता देते हैं। ऐसे सब मित्र होना चाहिए। तो कुछ लतखोर टाइप का लड़का होता है, हर जगह पाया जाता है ना, लतखोर। ज़बरदस्ती दूसरे में ना घुसता रहेगा, नहीं कि कहीं चुपचाप रहे, शांत रहे, देखते भी रहे। सुनना और देखना भी एक कला है। यानी अब बड़ा से बड़ा चीज़ देखते रहे, चुपचाप देखते रहे, बड़ा से बड़ा बात सुने चुपचाप सुनते ही, कला है। और लाइफ में कला को सीखना चाहिए। कुछ आदमी कम सुना, ज़्यादा बिना मतलब का बोल दिया, तो शादी ब्याह हो जाता है। तो आजकल तो हम लोग आज तक मरवा तक नहीं देखे होंगे, विवाह में जाते 2-3-4 दिन पहले हो गया है। काहे लड़का काहे लड़की से कौन मतलब है, भर पेट खिलाया चल देंगे अपना क्या वो तो जबरदस्त मजबूरी में जयमाला देखना पड़ता है कि देखते हैं। भाई तोहरा कन्या सुंदरे है, हमरा उसे क्या लेना देना है, तो है खराब है तो तू भोगो, हमारा तो खाना से मतलब है, मटन टन खिलाओ बढ़िया से, बात खत्म। नहीं देखते हैं, जबरदस्ती कहेगा मरवा देखना। हर एक जो बाराती जाता है, हर एक का लतखोर टाइप का रहता है, जबरदस्ती जाएगा, घुसते उसमें चलेगा फोटो खिंचाने के लिए स्टेज पर। हमारा एकदम मन नहीं रहता है कि स्टेज पर फोटो खिंचाए। कभी मजबूरी में जाना पड़ गया, अब नज़दीकी में है तो भी चले जाते, तो फ़ोटो खिंचाने नहीं जाएंगे। उसका बहुत कारण है। तो कुछ लड़का क्या होगा कि एकदम हम लड़का का बहुत अपना आदमी है, अपना तभी तक है जब तक विवाह नहीं है। कहीं विवाह होने दो ना, 2 समय में छप्पर पर चला जाता है, कुछ वो नहीं करेगा एक बार। तो क्या करेगा, पूरा रात बरियाती में रहेगा और सब उसको टारगेट बनाए रहेगा। जो 4-5 को लड़का रह गया अगर सब टारगेट बनाएगा, उसमें से अधिकतर फिर पिटाइए जाता है बिना मतलब के। क्या कि जानता है कि लफुआ है, आके लड़की लोग को डिस्टर्ब करेगा, फालतू का पिटा जाता है। उसी में से वो क्या हुआ, अब नाम आउट नहीं करेंगे, वीडियो है ना, नाम आउट नहीं करेंगे। वो क्या किए, अपना पूरा थे, अरे भाई ब्याह शादी तक था, अंगना में बैठा, चाय ताय पिया, कॉफ़ी, लड़की लोग से बहाना, कैसे नंबर के को ले तो गप, बात यही रहता है मन में, और कुछ विशेष नहीं रहता है। लड़कियों सब बेवकूफ़ है आजकल के ना। गानों तानों सब पर बनता है। एगो नीलकमल सिंह का गाना है, सुनते हैं? नीलकमल सिंह को कौन सब चिनते हैं? बढ़िया गायक, खूब बढ़िया गायक है। हाँ बहुत अच्छा गाना गाता है ना। वही गाना एगो गाया था
कि क्या था जी वो दे नंबर अच्छी देते नंबर वाला नहीं था, बात हुई वो वाला, बहुत अच्छा गाना था, अब याद नहीं आ रहा है अभी पर अच्छा गाना है उसका। तो उसी फेर में सब रहता है। वो क्या किए कि तब विवाह शादी हो गया रे भाई दान दान जो ना, अब क्या लेना देना है तुमको तैयो। तो वो कुछ एगो विधवाद होता है, लड़की लोग चाहती है कैसे जुल्हा से इतना तिलक दहेज लिया तो कुछ दे, आरती में दे तो ई में दे तो ऊ में दे पैसा लड़का अपन। तो एगो होता है कि जब शादी ब्याह हो गया ना तो एगो रूम में लड़का लड़की कुछ देर के लिए उसको नियमतः जो होता है भेजा जाता है, सब में होता होगा, सब कास्ट में होता होगा। तो लड़की लोग क्या कहेगी अपना टैक्स के लिए, लड़की लोग को तो उस दिन बदमाशी रहता है मन में, पूरा छिकरे उकरे जाम उम कर ले गेट को, अंदर तो जाने ही नहीं देंगे। अब अंदर जाने के लिए या तो पैसा दीजिए, पैसों पे नहीं मानेगी, सब्जी में पैसे चाहिए, अरे दादा पैसा देते थे लोग बर्बाद हो जाता है। अगर लाख रुपया जेबी में लेके चले कम पड़ जाएगा। अब देखिए बाहर पहले तो 100 200 500 में मान जाती थी, अब तो 51,000 पकड़ने लगी है जी। 51,000 11,000 से कम में तो मान नहीं सकती है। अगर ये लड़की उसमें दूगो आ जाए बाहर वाला घोरी सब स्टैंडर्ड लड़की सब, वो तो और नहीं मानेगी। अब वो क्या हुआ कि अब अंदर जाने के लिए अब भोर तो ऐसे हो जाता है, तो विध जो है वो तो अंदर जाने के तो लड़का को कहा गया कि या तो एगो शायरी बोलिए, बढ़िया शायरी दीजिए, सालिस ताली है शायरी तारी बोलिए। और बेचारा था सादा सुदा, वो क्या जाने गया शायरी या तारी, जान नहीं रहा था। सबके साथ होगा आएगा। तो आप लोग भगवान करे कि यह कष्ट सबके जीवन में आवे, सभी लड़का के जीवन में। तो वो आता नहीं था, उलटखोर टाइप का दोस्त थे जो कि मास्टर थे सब में। 2 बार 4 बार पूछा, उनको क्या जरूरत था वो ठेला ठेली में जाने का बताइए। लड़का है बेचारा का, कुछ हो तो चलेगा, उसका तो ठेला गाड़ी बनना है। कह दिए कि वो लड़का ने ना बोला था, इतना अभद्र शायरी वो बोल दिए, वो तो बच गए उस दिन, खून हो जाते। भागते भागते आए, हम जमाल सोए हुए थे, रिटर्न आने वाला नहीं था। आए हमने तो कहीं घुसे के बाद तो बहुत बड़का क्राइम हो गलो। क्राइम हम बोले क्या कर दिए हो, हम आप तो रुकवे कि तो शादी में क्राइम करने के लिए, बोले घुसने दो ना, आ रहा 2-4 को छड़ा खोजते हुए। मतलब लड़की फर्क तो 2-4 मारवे की, वहाँ से निकले तो हो हंगामा हो गया। तो पूछा क्या हुआ क्या हो, जब तक लड़का सब जाना तब तो निकल के भाग गया। अब घुस गया, अब कौन खोजते रहे, अब उधर में घुस गए, कहीं शांत होने तो माहौल। रियल में 3-4 को लड़का कहाँ गया आया चुपचाप। हम सब अपना मुँह, हमारा तो अंदर से हंसी आ रहा है, हम जानते हैं कि क्राइमी आदमी है, कुछ करे किए होंगे। उसका जब हुआ कहें कि हमको 4 बजे भागना पड़ेगा, नहीं तो कोई गाड़ी का, जब लड़का लोग चला गया, कौन गाड़ी जा रहा है उठिया है गाड़ी वाला, और उसमें अपना बैठ के वो अपना भाग गया। वही खिस्सा बताए, ऐसा शायरी मार दिए ना कि सब लड़की लोग जीवन भर घायल रहेगी। तो कुछ दोस्त महिम ऐसा होना चाहिए, जरूरत है करो नहीं, बोलो नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो 3 पर चले। क्वेश्चन 3 नंबर में कहता है क्या कि 216, 288 और 720 मौसा ना। मौसा मतलब ऐसे का, मौसा का मतलब हिंदी नाम वर्तक, मौतक ना। 2 को संख्या रहता तो बड़का से छोटका को दे देते हैं, पर 3 को संख्या रहा है तो क्या करें। तो आसान तरीका होता है, आप किसी को किसी दीजिए चलेगा, पर सबसे बड़ा को जस्ट छोटा सा देना चाहिए, सबसे बड़का को जस्ट छोटा सा देना चाहिए। यानी 720 को आप 288 दीजिए। ऐसे 720 को 216 से भी चल दीजिएगा तो चलेगा, मगर आपको देना है 288। इसका जो आंसर प्राप्त हो जाए वो आंसर देखना है कि जो बचा हुआ है उससे बड़का है कि छोटा है। छोटा है तो उसमें दे दीजिए, बड़ा है तो उससे दे दीजिए, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए इसका आंसर 216 से छोटा आया तो 216 को इससे दे दीजिए। अगर बाय द वे 216 से बड़ा आ जाए तो उसमें 216 से दे दीजिए, बात उतना ही होगा। क्लियर बन जाएगा। 3 के बाद चलते हैं 4 पे। चार कहता है कि 1056, 1584 और 2178।
क्वेश्चन जो 3 था वही 4 है, बस वो करीब छोटका छोटका था, ये थोड़े बड़का बड़का, वो 3 अंकों का था, ये 4 अंक, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको इससे दे दीजिए, जो बच जाए उसको दे दीजिए, बनाइए। इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है गलत, आप बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा 66 और आंसर देखिएगा तो दिया हुआ है 72, पर सही यही है। क्लियर? आगे चलते हैं। 66 ही आंसर होगा, 72 गलती हो गया, मिस्टेक हो गया किताब में। 5 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि 712 और 40 94 का मौसम, वही क्वेश्चन है, कोई आपत्ति नहीं, सेम क्वेश्चन है, बना लेंगे आराम से। अगर बात में क्या होता है कि जब तक वो घेरने का काम हम शेषफल का करते हैं, भाज्य का नहीं करते हैं, जब तक वो शेषफल ना हो जाए, निश्चित ना करें कि यह शेषफल ही है, तब तक आप उसको ना घेरें, जब तक भाग की तरह बनाते रहें। आइए एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 में कहता है क्या, देखिए क्लास में कोई बात बोले तो इन्हें समझिए कि सिर्फ कोई मैटर निकल जाता है, इन्हें कोई आदमी समझिए कि हमको सर कह रहे हैं, कर वो तो थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए कुछ रीज़न चाहिए ना, वो रीज़न कोई आदमी अपने मन से कोनो बात को नहीं लगाने का, ठीक, कोई आदमी बात कहीं से चले, ठीक, ये है इसका मौसम, फिर वही क्वेश्चन है, कोई आपत्ति नहीं, बन जाएगा। एग्जाम्पल 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है, यह क्वेश्चन जो 7 नंबर है ये भी कल टेस्ट में पूछा है, उन लोगों के टेस्ट में पूछा है। यह क्वेश्चन वाकई यहाँ होना ही नहीं चाहिए, ये LCM SCF का क्वेश्चन नहीं, ये है एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन, फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं। एक यह कमरा है और आजकल ज़माना चला है टाइल्स लगाने का, क्या घर का इतना खर्चा बढ़ गया है बनाने का, खाली ये उसके रंग पेंट में नहीं जी, घर को छत ढालने में ज़्यादा खर्च नहीं है, उसका स्नो पाउडर में इतना खर्च है पूछिए मत। वही बात होता है लाइफ में, ब्याह करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है, उसके बाद जीवन भर लेप पोत करने में ना बर्बाद हो जाइएगा। हाँ, तो ये घर है, इसमें लगाना है टाइल्स, पहले से लोग टाइल्स तक हो जाता था, पेंट हो जाता था, अब पुट्टी POP करेगा, अब तो लोग को हवा चलेगा सीलिंगों बनाने का, जो पहले होटल में होता वो आप घर में बना लेगा सीलिंग, और सीलिंग में बहुत खर्च होता है नहीं, तो ऊपर स्टाइल दे के खाँचो दे के अंदर से बॉल वूल बढ़ता रहेगा, वो चीज़। अब 2-4 गो घर जहाँ पर बन रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि ये ऐसा घर बना है ना, हम ऐसे कहीं बढ़िया बना लें, हाँ कंपटीशन, कहीं आप लू बना लिए ना, सब आपको हीन भावना से देखने लगेगा। कोई मान लीजिए 20 mm का छड़ दे के बना रहा है और कोई 16 का दे दिया तो चुटकी उड़ाएगा, चुटकी। आचनो बना लिए तो भी बड़का पैसा वाला बनता ही, मतलब जीना मुश्किल है समाज में, सब में दिक्कत है। अपना मन है बिंदास होकर है, थोड़ा पैसा है तो रहो बड़का, अब बड़का बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए हमें, हम बड़का था बड़का, खाली कष्ट है जीवन में, हम गरीबे आदमी है, क्या दिक्कत है जी, क्या कोई हमारा खिला देगा, दे दे, हम गरीब हैं, दे दे 10-20 हज़ार रुपया दे दो हमारा, गरीब का नहीं ठीक होता है ना पता, गरीब बन के रहिए ना, बहुत बचना है। तो इमें लगाना है टाइल्स, ठीक, और टाइल्स लगाना है, सोच रहे कि टाइल्स तो लगाएंगे, मगर मिस्त्री सब क्या कहेगा, आप लाइएगा 2x2 का 400 में टाइल्स लाइएगा, और एक और पीछे खर्च दिन कट देगा, करेजा कट जाएगा देखिए करते हुए। टाइल्स अगर खरीद के लाए हैं, पैसा लगाया हुआ है, अब फर्स्ट दिन काट देगा, जब फोड़ दिया नहीं जी, कहते इतना पैसा का 500 को कट गया। अब मिस्त्री सब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझाएगा कोई ईंटा बड़ी महंगा है, 11 रुपया एगो ईंटा को पड़ता है, एगो ईंटा लेते जाइएगा जेबी में करके, तो चाय के दुकान पर चाय पिला देगा, और उसके टर्नेसिन यानी कि कहीं फुटल का देख ले, कहीं लेके उसमें दे दे, एक बोले का 10 टकिया फट गया इसलिए हमारा काम चलता रहा तो हम जाएंगे नहीं ज़्यादा, लगता है कितना 10 टकिया आज फट गया 10 टकिया में 2 समोसा खा लेंगे, नहीं जी। याद नहीं सोचा क्या कि ये रूम जो बना रहा है ना, ऐसा टाइल्स लावे ना कि मिस्त्री को मौके ना दे, वो करेजा कटने वाला, फाड़ दे बीच में से, तोड़ दे, ऐसा टाइल्स लगे ना कि सेट हो जाए, इसमें कहीं काट खुट ना करना पड़े, बर्बाद ना हो, इसमें सेट कर देना है। तो दिमाग लगाया, पढ़ा लिखल काबिल लोग था, तो कहा कि ऐसा टाइल्स कौन लावे कि पूरा इसमें सेट हो जाए, काटना भी ना पड़े, तो कहा इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाएंगे। टाइल्स अक्सर तो वर्गाकार होता है, ऐसे लंबो चौड़ा होता है, वर्गाकार टाइल्स लाना है, यानी वर्गाकार मतलब सभी का लंबाई चौड़ाई सेम ना,
और इसमें डाल देंगे, सीधे लाएंगे, मसाला इसमें देंगे और कहेंगे बैठा दो, काट कूट नहीं करना है ना। तो टाइल्स नाप के लावे, लंबाई चौड़ाई घर का नाप, ये लंबाई है घर का वो 17 मीटर और 15 सेंटीमीटर कि 12 सेंटीमीटर, 15 मीटर 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर ना। जाति यूनिट समान होना अनिवार्य है, गणना करने के लिए यूनिट को समान करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें देख रहे हैं 2 यूनिट है, एगो मीटर है एगो सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर बना लिया, मीटर को सेंटीमीटर बना ले। तो हमेशा छोटा बनाना आसान होता है, गरीब बनना कितना आसान होता है। मुकेश अंबानी को गरीब बनना हो कितना टाइम लगेगा गरीब बनने में? 2 मिनट तो नहीं लगेगा, कुछ रजिस्ट्री उस्ट्री कर 1-2 दिन में गरीब हो जाएगा क्या? पूरा रजिस्ट्री कर देगा, फलाना बांट देगा, लुटा देगा, उड़ा देगा क्या? मगर अमीर बनने में क्या को पुस्त लग जाता है। तो हमेशा ही छोटा बनना आसान होता है, छोटा बनाना आसान। तो यहाँ पर मीटर है, सेंटीमीटर में कौन बड़का है कौन छोटका है? मीटर बड़का है, सेंटीमीटर छोटका है। तो एक बड़का में कितना छोटका, यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 100। तो 100 करने के लिए क्या करेंगे, छोटका बनाने के लिए? तो 15 मीटर को सेंटीमीटर मतलब 1500 और 17, 1517, इसको 1517 सेंटीमीटर लिखेंगे, राइट। इसको 909 मीटर 902 सेंटीमीटर। अब एक जाति में बन गया। कैसे बनाया पता है? अब कहा कि टाइल्स लाएंगे कुछ माप का जो सेटिंग हो जाए, तो कॉमन यानी सब के लिए सब में फिट हो जाए, उसको कहते हैं, सबको विभक्त करते हैं, सब में फिट हो जाए, उसको कहते हैं SCF। यानी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी फिट हो जाए, यानी हम उसका निकालेंगे SCF। लंबाई का भी SCF यानी 1517 और 902 का HCF ज्ञात करेंगे ना। SCF है कितना? 41। दोनों का SCF ज्ञात करेंगे ना, 41। यानी ये जो टाइल्स है इसका लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? 41 और 41। ये कमरा जो है वो आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई है, और टाइल्स है वो है वर्गाकार। क्लियर? लंबाई चौड़ाई है आयताकार है और टाइल्स है वो वर्गाकार है। हम जानते हैं कि आयत की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसमें कितना टाइल्स लगा उसकी संख्या हमको गिनती करना है। तो टाइल की संख्या, टाइल्सों की संख्या यानी आयत का क्षेत्रफल यानी LV और A स्क्वायर ना। तो LV का मान है 1517 गुने 902 और 41 गुने 41। पता है कि इस दोनों का ही SCF ही है और SCF तो विभक्त करता ही है। निश्चित है कि इससे E भी व्यक्त होगा, इससे E भी व्यक्त होगा। 814 को गुना करेंगे, इस कमरा में 814 को टाइल्स 41/41 का लाएंगे तो मेरा कमरा में पूरा फिट हो जाएगा और कहीं फोर फार उसको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए कभी भी लोग करता है कि रूम तुम बनाता है ना, उस हिसाब से लंबाई चौड़ाई दे कि हमको टाइल्स ज़्यादा कटकुट नहीं करना पड़े। तो आपने 7 एग्जाम्पल आपको बनाना है और क्वेश्चन जाना है 15 पे ना। नंबर दिए तो जल्दी 10। तेरह 14 15 है, 16 13 14 15। साइंस वाला बुक दे दीजिएगा।